क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा 7/8 है, तो आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है। बच्चों, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p यानी 8 का स्क्वायर, तो 8k ले लेते हैं, 64k स्क्वायर प्लस बेस 7k, तो 49k स्क्वायर। बच्चों यहाँ से मिल जाएगा 113k स्क्वायर, और इस तरह से हाइपोटेन्यूस h कितना मिल जाएगा आपको, इधर अंडर रूट लगेगा 113 में और 1k बाहर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और इसी तरह से नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख दी जाए तो 1 माइनस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर 8k है और हाइपोटेन्यूस आपका रूट 113k का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा तो बेस 7k है आपका, अपॉन में रूट में 113 और k होगा, k कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर बचेगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, रूट हट जाएगा 1 माइनस 7 7 या 49 अपॉन 113। बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह, तो 113 एलसीएम आएगा और ये होगा 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम होगा 113 और 113 माइनस 49। बच्चों ये आ जाएगा आपका, देखिए एलसीएम सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, 13 4 9 बचेगा और 10 6 4, नीचे आएगा 39 4 और 10 4 6। तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे आपको मिल गया है। और बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में आपने केवल कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू पता है आपको 7/8 है, और इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 7 7 या 49, 8 8 या 64। बच्चों ये फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot is equal 4, check whether given situation is correct or not। बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा cot A इज इक्वल 4/3 और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो यहाँ पर k ले लेते हैं, b स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। बच्चों यहाँ से h स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, तो हाइपोटेनस आपको मिल जाएगा 5k। आपको ज़रूरत है 10a की, तो 10a कितना होगा, 10a होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो कि 3k है और बेस 4k, तो 3/4 हो जाएगा। आपको ज़रूरत होगी कॉस ए की और ज़रूरत होगी साइन ए की। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली, इसलिए पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों यहाँ पर ये 4k है और हाइपोटेन्यूस है आपका 5k। इसी तरह यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका 3k और ये 5k, k कैंसिल हो गया तो 4/5 मिल गया और ये मिल गया आपको 3/5।
अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड लेते हैं। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं इसका मतलब ये दी गई कंडीशन ट्रू है, आइडेंटिटी करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस 10a 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। ऊपर एलसीएम 16 लेंगे तो ये आएगा 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। 16 एलसीएम कैंसिल होगा तो बच्चों ये आपको मिल गया 16 और 9 7 और यहाँ पर मिलेगा 25। राइट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों यहाँ पर कॉस ए 4/5 है तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम सेम है तो वैल्यू माइनस हो जाएंगी 7/25। सिंस LHS इज इक्वल है RHS हैंस प्रूव्ड कि दी गई आइडेंटिटी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B 10a is equal 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों 10a यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सबसे पहले। तो h स्क्वायर इज इक्वल b² प्लस p², बेस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और p² 1 का होल स्क्वायर। तो 3 + 1 यानी बच्चों ये हो जाएगा 4। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा 4 का 2 बाहर आएगा तो हाइपोटेनस आपको मिल गया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर रेशियो था इसलिए हर जगह k लगा लें, ज़्यादा बेहतर होगा रेशियो की वजह से। तो 3k² और यहाँ k² यानी 4k² हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 2k। अब आप ध्यान दें एक ट्रायंगल है, इस क्वेश्चन में बोला गया था जो कि राइट एंगल है B पर। तो यहाँ A हो गया, यहाँ C हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर C ले लें और ऊपर ले लें A। बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर इस A के अकॉर्डिंग कितना है 1 और बेस √3 है। हाइपोटेनस अभी आपने 2 फाइंड आउट किया है तो AC ये 2 हो जाएगा, AB √3 होगा और BC 1। अब पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट है साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बच्चों साइन A, तो A के लिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1/2 होगा इनटू cos C, तो ये वाला देखेंगे C एंगल यहाँ पर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 होगा प्लस cos A ये वाला देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 होगा और साइन C तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज C वाला देखेंगे, C यहाँ पर है √3/2। बच्चों यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और यहाँ √3 3/4 होगा। आप यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 ऊपर होगा यानी ये हो जाएगा 4/4, यानी पहला आंसर आपका आ गया 1। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट बच्चों है cos A cos C
और प्लस साइन ए साइन सी, यहाँ माइनस है, साइन ए साइन सी। बच्चों कॉस से हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो कॉस ए की वैल्यू √3/2 है और कॉस सी की वैल्यू 1/2 है, माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। अगर आप ध्यान दें, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, बीच में माइनस साइन, तो आंसर आ गया आपका 0। तो एक आसान सा क्वेश्चन था और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR 25 है, PQ 5 है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल PQR है, Q पे 90 डिग्री है, P यहाँ और R यहाँ पर ले लिया क्योंकि P एंगल में ही साइन cos tan फाइंड करना है। आप यहाँ से PR की वैल्यू निकाल सकते हैं या QR की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। h² = p² + b² होता है। PQ आपको 5 दे रखा है, तो PQ हाइपोटेनस h कितना है, तो यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाल सकते हैं 25 - QR, 25 - QR का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, RQ² या QR² लिख सकते हैं, प्लस बेस 5 का स्क्वायर है। बच्चों यहाँ पर स्क्वायर ब्रेक कर दें तो ये आएगा A² + B² - 2AB, तो 2 और 25 50 QR हो जाएगा, = QR² और प्लस 25 हो जाएगा। बच्चों QR² से QR² कैंसिल हो जाएगा। 50 QR को हम उस साइड लेके गए तो उस साइड जाके 50 QR पॉजिटिव हो जाएगा और ये 25 इधर आके माइनस होगा तो 600 बचेगा। एक 0 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से बच्चों QR आ गया, 12 टाइम कट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और PR कितना था बच्चों, PR था 25 - QR, तो बच्चों ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आप यहाँ पर लिख लें QR ये 12 आ गया है और ये आपका 13 आ गया है। देयरफॉर साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा cos P ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 13 हो जाएगा यहाँ पर। एक आंसर आपका ये हो गया। तीसरा आंसर 10P होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। जो 10 की वैल्यू होती हमेशा 1 से कम होती है, तो ये फॉल्स है क्योंकि 10 की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करती है। पहली वैल्यू 0 होती है, 10 0 की 0 वैल्यू होती है, उसके बाद 1/√3 और इस तरह से ये इंक्रीज करती जाती है। तो पहला जो पार्ट है ये आपका फॉल्स होगा। सेकेंड पार्ट, sec A 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A, ये ट्रू है क्योंकि sec A की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। थर्ड, cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल A। आपसे बोला गया है कि जो cos A है वो एब्रीविएशन है, तो बेटा ये cos A का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, जबकि यहाँ कोसेकेंड लिखा हुआ है, ये फॉल्स होगा। इसका मतलब
कॉट ए इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, ये भी यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि जो कॉट है वो ऑपरेटर होता है, ऑपरेट करता है एंगल पे, इस वजह से फॉल्स होगा। फिफ्थ, साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये फॉल्स होगा क्योंकि जो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो 1 होती है, बाकी वैल्यू 1 से छोटी होंगी, तो ये आपका फॉल्स होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। धन्यवाद।